अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट, इससे पहले वाला जो लेक्चर है यकीनन वो आपने ज़रूर देखा होगा, जिसके अंदर मैंने पेयरिंग को डिस्कस किया हुआ है। देखिए स्टूडेंट, उस लेक्चर के अंदर मैंने ये बताने की कोशिश की है कि किस चैप्टर में से कौन सा पेयर बन रहे हैं और कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आपको करने चाहिए और कितने शॉर्ट क्वेश्चंस किस चैप्टर में से आए। स्टूडेंट, सबसे पहले आप वो लेक्चर जरूर, क्योंकि ये लेक्चर आपके पास है गेस्ट पेपर जो 10th क्लास मैथ का है। आपको जो टेक्निक्स इसके अंदर बताई जाएंगे स्टूडेंट्स, आप उन्हें फॉलो करें। इंशाल्लाह मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप ये टेक्निक यूज करें, इस तरीके से जो मेथड आपको बताया जाएगा स्टूडेंट्स, ये आप यूज करें, आपके मार्क्स 75/75 इंशाल्लाह जरूर आएंगे। देखिए डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। टेक्निक सुनना, लेक्चर सुनना, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स मैथ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप प्रैक्टिस के बगैर आप मैथ में 100% मार्क्स नहीं ले सकते। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? देखें, आपके टोटल 13 चैप्टर्स हैं। आपको जो अभी मैं बात बताने लगा हूं ना, इसे जरा ध्यान से सुनिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके 15 मार्क्स जो हैं स्टूडेंट्स, वो आपको इन्हीं चैप्टर की लास्ट वाली एक्सरसाइज से दिए जाते हैं। अब जरा गौर करें, 13 चैप्टर हैं, 15 एमसीक्यूज हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से 3 एमसीक्यूज जो हैं वो आपके लास्ट वाले चैप्टर्स के जो थ्योरम दिए हुए होते हैं स्टूडेंट, उन्हीं थ्योरम की स्टेटमेंट आपको ऐसे एमसीक्यूज जो है ना वो दी हुई होती है। तो यकीनन आप उन्हें एमसीक्यूज के लिए भी कुछ थ्योरम की स्टेटमेंट को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये तो बात होगी एमसीक्यूज के 15 मार्क्स हो गए। तो स्टूडेंट्स आपने एक काम ये करना है कि जो फर्स्ट 8 चैप्टर्स हैं, ठीक है, फर्स्ट 8 चैप्टर्स के जो रिव्यू एक्सरसाइजेस हैं, उनमें हर एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उन्हीं में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये मैं आपको कंफर्मली बता रहा हूँ, ठीक है। हर चैप्टर में से रिव्यू एक्सरसाइज को जाके देखना, वहां से इन चीजों को तलाश करना। उसके लिए मैंने ये किया है कि मैंने सारे के सारे चैप्टर्स, जो चैप्टर 8 चैप्टर्स है ना, जिनके रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, उन्हें मैंने एक जगह पे इकट्ठा किया हुआ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे गौर करके देखें जरा, ये आपके पास है आपके मैथ का चैप्टर नंबर 1 और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपके रिव्यू एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आपने हर हाल में करने हैं। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, सबसे पहले जब आप तैयारी करना शुरू करें तो आप पहले सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज करें, फिर उसके बाद आप रिव्यू क्वेश्चन में जाएं और वहां जाके हर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 लाजमी कर लें। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आप वहां से चेक करके फिर आप उनको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चंस हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और स्टूडेंट्स इसी तरह आपकी डेफिनेशंस भी हैं, तो ये आप लाजमी तैयार कीजिएगा। इसी तरह आप आगे भी देख सकते हैं, इसके अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में चाह रहा हूँ कि इसमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ना, उन्हें मैं खुद सॉल्व करके आपको इसका एक पीडीएफ भी दे दूं, ताकि आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े कि ये डेफिनेशन कहाँ पे लिखी हुई है, ये कहाँ से मिलेगी। तो इसके लिए आसानी ये है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके एमसीक्यूज और ये रिव्यू एक्सरसाइजेस के जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं ना, आप स्टूडेंट्स आपको अंदाजा नहीं है कि ये आपके 50 मार्क्स जो है ना जस्ट आपके इन्हीं 2 पोर्शन से आते हैं। कौन कौन से? एमसीक्यूज एक्सरसाइज वाले और क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके रिव्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक। स्टूडेंट्स देखें, आपके सामने रिव्यू एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन नंबर 2 बन रहा है ना, इसमें से मोस्टली आपके शॉर्ट क्वेश्चन इसी में से ही आने होते हैं। तो ये सारे के सारे चैप्टर्स के मैंने यहाँ पे इकट्ठे किए हुए हैं। इसका पीडीएफ भी आपको इसी वीडियो के लास्ट पे मिल जाएगा। अब जहां तक बात है कि इनके वो क्वेश्चंस जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे या जिसमें कोई प्रॉब्लम है, वो आप मुझे बताएं, मैं आपको ये सॉल्व करके इसका एक लेक्चर आपको बना के दूंगा। स्टूडेंट्स, आपके पास है चैप्टर नंबर 1। इसमें एक्सरसाइज में 1.1 जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है, उसमें ये जो पार्ट्स दिए हुए हैं ना, ये बेसिक्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। और इसी तरह एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड एंड थर्ड वर्ड आप जरूर चेक कीजिएगा। इसी तरह एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 9 एंड क्वेश्चन नंबर 12, 1.4। देखिए ये लास्ट वाले एक्सरसाइज ऐसे होते हैं जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन की बजाय लॉन्ग क्वेश्चन बनाए जाते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में मैंने बताया हुआ है कि आपने ये क्या करना है, कंप्लीट सॉल्व करना है। जो आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर दिया हुआ स्टूडेंट्स, वो आप कंप्लीट कीजिएगा। अब इसके बाद है चैप्टर नंबर 2। और अगर हम देखें यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें 2.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 10। ये आप अच्छे तरीके से करके जाएंगे। स्टूडेंट्स देखें, इसके बाद आपके पास है जी एक्सरसाइज 2.3, 2.5 और ये सारे के सारे पार्ट्स जितने भी दिए हुए हैं, इसे आप अच्छे तरीके से करके जाएंगे। क्योंकि आपको पता है मैथ के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो इसीलिए आपको नजर आने में लग रहा होगा कि सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ऐसा नहीं है, ये सारे के सारे पार्ट्स आपने करने हैं। और स्टूडेंट्स देखें, एक्सरसाइज आपके पास है 2.6, ठीक है। मैं आपको इसके बुक के पेजेस दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है और इसमें जो आपके पास क्वेश्चन नजर आ रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2 इसका ये पार्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जो भी आपके सिलेबस में शामिल है स्टूडेंट्स, ये आप लाजमी देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर, स्टूडेंट्स देखें, इसमें भी आप जरा गौर कीजिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसका ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों आपके सिलेबस में शामिल है। मजीद आप चेक भी कर लीजिएगा, लेकिन ये दोनों एक जैसे ही है। तो इसका मैंने पहले दिया हुआ, ठीक है। आपने दूसरा भी इसी तरह से कर लेना है। इसके 2 रूट्स दिए हुए होते हैं और सिंथेटिक डिवीजन जो है, जो लेटेस्ट डिवीजन जो होती है ना, उस मेथड से जो है ना वो आप इसको सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस को आपने बराबर अहमियत देनी है, ठीक है। देखें, आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज में ये जो आपको क्वेश्चन नंबर
नंबर 2 नजर आ रहा है ना, इसके ये वाले पार्ट कर लीजिएगा। ये आपका गेस्ट पेपर भी है, मतलब आप इसको अच्छी तरीके से तैयार भी करेंगे। चैप्टर नंबर 3.1 के जितने भी क्वेश्चन दिए हुए ये आप लाजमी कीजिएगा। और इसके बाद 3.2 के ये जस्ट 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। और क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है, और ये आपके पास सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताए जा रहे हैं। और इसी तरह आप सिर्फ और करें एक्सरसाइज 3.4 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। स्टूडेंट्स 3.4 में से ही आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो ये आप अच्छे तरीके से देख लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, जो है ये 2nd, 4th, 5th एंड 7th पार्ट दिया हुआ है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को आपने हिट लिस्ट पे रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है ना स्टूडेंट्स, उसे लाजमी करके जाइएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी तरह सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका आएगा वो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में से आएगा। तो फर्स्ट 4 चैप्टर्स को तो आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है और उनके ये वाले क्वेश्चन लाजमी करके जाइएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है जी एक्सरसाइज 3.7, इसका क्वेश्चन नंबर 3 आप चेक कर लेंगे। और रिव्यू एक्सरसाइज मैंने दोबारा से बताया कंप्लीट आप। नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के अंदर आप जरा ध्यान से देखिए पार्शियल फ्रैक्शन जो है, इसमें ज्यादातर जो है वो 4.2 में से क्वेश्चन दिया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 6 है या क्वेश्चन नंबर 8 है, बहरहाल आप इसको देख लीजिएगा, आसान से क्वेश्चन है। इसकी डेफिनेशन लाजमी आती है, ठीक है, जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इसके साथ साथ पार्शियल फ्रैक्शन जो है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड में आती होती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 5, और इस चैप्टर के अंदर आपको पता है कि देखें जब भी आप चैप्टर 5 सेट्स एंड फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हो ना, तो फिर आपको डिमॉर्गन्स लॉ जो है ना उसके पार्ट्स जो भी बन रहे हो या जो उसके 2 प्रूफ हैं वो आप हर हाल में करके जाइए। किस एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आप लाजमी करके जाइएगा। अब जरा गौर करें, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है रिव्यू एक्सरसाइज, वो तो आपने कंप्लीट करनी ही करनी है। नेक्स्ट आपके पास है स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6। आपको मैं पहले बता चुका हूँ आपका थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन जो बनेगा वो चैप्टर नंबर 5 और 6 में से बनेगा। वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये बारहा बहुत ज्यादा दफा रिपीट हो चुका है, ठीक है। ये आप अच्छे तरीके से कीजिएगा। बाकी जैसे आपकी तैयारी चल रही है वैसे चलने दें, लेकिन ये लाजमी करके जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में इसमें सारी की सारी डेफिनेशंस हैं और इसमें से 3 से 4 आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए जाते हैं इस चैप्टर में से, तो लिहाजा आप इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 7। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 7, और चैप्टर 7 के अंदर 7.1 के ये वाले क्वेश्चंस आपने करने हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ये जो पार्ट्स आपको दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, ये आपने लाजमी करने हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 7 और इसके ये वाले क्वेश्चंस करने हैं जो आपके सामने जो है ना वो आपको नजर भी आ रहे होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट जो है ना, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 9 और 8, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए तैयार करना है। और इसी तरह आप जरा ध्यान से देखें एक्सरसाइज 7.4 जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 24। बस स्टूडेंट्स 6 जो है ना क्वेश्चंस आते हैं जो आपको पेयरिंग बताई गई है, ठीक है, जो आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया गया कि जो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा चैप्टर 7 और चैप्टर 13 में से। उस 7 चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन जिस एक्सरसाइज से बनाया जाता है मोस्टली स्टूडेंट्स, वो है एक्सरसाइज 7.4। ऐसे इस तरह से जो है इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। देखें मैंने आपको पहले बताया कि 2 पेयर पहले वाले कर लो और एक आपने थ्योरम कर लेना है। अगर आप ये चाह रहे हो कि नहीं हमें 4th पेयर भी तैयार करना चाहिए, ठीक है, मतलब कि चैप्टर नंबर 7 के लॉन्ग क्वेश्चन सारे के सारे करने चाहिए, तो स्टूडेंट्स फिर एक्सरसाइज 7.4 करनी है। और फिर इसका जो बी पार्ट बनेगा वो होगा चैप्टर नंबर 13 में से, वो भी बताता हूँ। एक्सरसाइज 7.4 और इसका जो बी पार्ट होगा चैप्टर नंबर 13 से होगा। अच्छा स्टूडेंट्स देखें आपके पास एक चैप्टर नंबर 8 है, इसके रिव्यू एक्सरसाइजेस आपने लाजमी करने हैं। चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम 2 एंड 4 है, और इसी तरह चैप्टर नंबर 12 के चैप्टर थ्योरम 1 एंड 2। और स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया चैप्टर नंबर 7 जो है, ठीक है, चैप्टर 13 में से तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 7 का मैंने आपको बताया 7.4 है, और 13 में से जो है 13.2 क्वेश्चन नंबर 4 आप कीजिएगा, 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 9 ये क्वेश्चंस आप लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो पेयर आपको नजर आ रहे हैं ना, जो 4th पेयर आप बैकअप के लिए तैयार करके जाते हैं कि हाँ अगर एक क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो फिर आपके 3 क्वेश्चंस कैसे कंप्लीट हों। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास गेस्ट पेपर, ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लाजमी कर लीजिएगा। आप मैथ और फिजिक्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लें, ठीक है, विद इन 2 to 3 डेज जो है ना इन चीजों को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे आपको बायो एंड केमिस्ट्री के जो गेस्ट पेपर हैं, या इसी तरीके से कौन सा क्वेश्चन किस में से जो है ना वो आपने तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, ये डिटेल आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलेगी। ये डेली लेक्चर इसलिए नहीं आ रहे ताकि जो चीजें आपको दी जा रही होती है पहले आप इसे तैयार तो करें। सारी स्टोरीज, ये सारा कुछ करना, ये सारी मेहनत का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है हमारा कि स्टूडेंट्स आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। हम वो मेहनत कर रहे हैं जो बेसिकली आप लोगों के लिए, डायरेक्टली आप लोगों के लिए कर रहे हैं स्टूडेंट्स। बस आप इस मेहनत का सिला ये दीजिएगा, अच्छे से तैयारी करें। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी चैप्टर में कोई भी इशू आपको आ रहा हो स्टूडेंट्स, वो आप हमें बताएं, आपको वो लेक्चर आपको विद इन 2 to 3 डेज वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा, ठीक है। रिव्यू क्वेश्चंस वो मैंने आपको बता दिया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।